मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयार हो रही वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का अंदेशा जताया है। साथ ही कहा है कि वोटर लिस्ट में अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, जिसमें पार्टी विशेष के लोग तहसील में बैठकर अधिकारियों पर दबाव डालकर चुनाव आयोग की वेबसाइट से अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं के नाम निरस्त करा रहे हैं, जिससे खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटवाए जा रहे हैं। साथ ही दूसरे समुदाय के वोट बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है। इसके बाद उन्हें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेगा। वहीं सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बहुजन समाज पार्टी के इंडिया गठबंधन में न शामिल होने पर कहा कि हमारा लक्ष्य चिड़िया की आंख पर है, इसलिए छोटी मोटी बातों पर वो गठबंधन को खत्म नहीं कर। वहीं सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बहुजन समाज पार्टी के इंडिया गठबंधन में शामिल न होने पर कहा कि हमारा लक्ष्य चिड़िया की आंख पर है, इसलिए छोटी मोटी बातों पर वो गठबंधन को खत्म नहीं होने दे सकते। गठबंधन के सभी नेताओं का मकसद मजबूती के साथ एकजुट होकर बीजेपी को हराना है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अखिलेश यादव को दिए गए बयान पर डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी ने गठबंधन धर्म को बखूबी निभाया था और यही वजह थी कि बसपा की लोकसभा में 10 सीटें मिली थीं। इसलिए अब चुनाव के बाद मायावती को पता लग जाएगा कि जनता किसके साथ है और किसकी कितनी सीट आएंगी। नहीं, मैंने अपने डीएम साहब को शिकायत करी है। मेरे संज्ञान में आया था और विद प्रूफ आया था कि अल्पसंख्यकों के फॉर्म 6 को रिजेक्ट किया जा रहा है तहसील स्तर से, और रूलिंग पार्टी के लोग यहाँ के लोअर अधिकारियों को अपने इम्प्रेशन में लेके ये काम करा रहे थे, जिसका सबूत इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद भी है। वो तमाम लोग जिनके वोट फॉर्म 6 रिजेक्ट हुए, उसकी में ये लिखा गया कि इनके फ़ोटो सही नहीं थे या अलाइनमेंट सही नहीं था फ़ोटो का, और एक जगह कोई रीज़न ही नहीं दिया गया। तो एक तो ये संज्ञान में आया। दूसरा, जो फॉर्म 7 भर के आए थे उसमें बहुसंख्यकों के फॉर्म 7 को तो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, यानी कि फॉर्म 7 वो होता है जिसमें वोट काटा जाता है कि ये मौजूद नहीं है या इनका डेथ हो गई या ये कहीं और चले गए, और अल्पसंख्यकों के फॉर्म 7 को एक्सेप्ट किया जा रहा है। दूसरी शिकायत ये मिली थी मुझे कि हाँ, एक वार्ड के अंदर अल्पसंख्यकों के 70 वोट को ये कह दिया गया कि ये अब यहाँ पे रहते नहीं हैं, और एक किसी प्राइवेट आदमी ने फॉर्म 7 भर दिया उनके, और ये उन यहाँ के लोगों के ऊपर, यहाँ के अधिकारियों पर ये दबाव बनाया गया कि इसे काटें। जब मैंने डीएम साहब को इसकी शिकायत करी और उन्होंने बड़ी गंभीरता से उसकी इंक्वायरी कराई, अब वो करा रहे हैं, तो उन्होंने इन चीज़ों को सही भी करा है, और आगे कहाँ क्या क्या नहीं हुआ होगा ये मैं नहीं बता सकता। उत्तर प्रदेश में पूरी जगह पे क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, इसका भी मुझे कोई संज्ञान नहीं है। लेकिन मेरी लोगों से ये राय है कि जब वोटर लिस्ट शाये हो, पब्लिश हो, तो सबूत के तौर पे अपना उसमें नाम का फ़ोटो लेने और अपने मोबाइल ऐप डाउन करके अपना ये सबूत रखें कि इस वोटर लिस्ट में हमारा नाम है। और अगर पोलिंग के टाइम में उनका नाम नहीं मिला उस वोटर लिस्ट में, तो फौरन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश को विद सबूत उस फोटो के साथ शिकायत करें, इंक्वायरी होगी, और जो भी अधिकारी ऐसा करेगा मुझे उम्मीद है उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। देखिए, बड़ी नेता हैं, दलितों की बड़ी नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, आरोप लगाए हैं वो ठीक है, उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। ये तो जनता फैसले करेगी कि गठबंधन में क्यों नहीं आई और उन्होंने किसकी मदद करी। हमारा तो सिर्फ ये कहना था, हम सब लोग चाहते थे कि अगर बीजेपी को जो लोग हटाना चाहते हैं वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो। तो हमारे पास एक बड़ा मकसद है, और वो मकसद जो भी हम कर रहे हैं वो
देश के लिए, देश के संविधान के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए, हिंदुस्तान की प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब के लिए कर रहे हैं, जो बड़ा लक्ष्य है देश के लिए।